अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानो तआला से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको एक खुशियों वाली, सेहत वाली, बहुत सारी नेकियों वाली और मज़बूत ईमान वाली ज़िंदगी दे। आमीन। चलिए दुआ पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे उम्मीद है कि आप सब रोज़े रख रहे हैं इस रमज़ान के, और आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए कि आप जिस तरह अपने आप को रोक रहे हैं ना खाने से रोज़ा रख के, उसी तरह आपने अपने आप को झूठ बोलने से भी रोकना है, धोखा देने से भी रोकना है, लड़ाई झगड़ा करने से रोकना है, और किसी की गीबत करने से रोकना है। ठीक है। इस महीने में हम ये सीखते हैं कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और डिसिप्लिन कर सकते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानो तआला से ढेरों सवाब ले सकते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, जब हम बुरी आदतों से अपने आप को रोक सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहे तो इसका यही मतलब है कि हम दूसरों से दोस्ताना तरीके से बात कर रहे हैं, और अगर हम झूठ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कि हम सच ही बोल रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको जैसे पता है कि हमने पहला सिपारा समझना शुरू कर दिया है, और हमने सूरतुल फातिहा पहले कर ली। अब सूरतुल बकरा शुरू हुई है। सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरा है। इसमें 286 आयात हैं, 286 आयात। आयात जुमलों को कहते हैं। ठीक है। और अल बकरा का नाम अल बकरा इसलिए है कि इसमें बकरा का मतलब होता है गाय। तो चूंकि सूरतुल बकरा में गाय का एक वाक़या और किस्सा आया है, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। अब अल्लाह सुब्हानो व तआला इस सूरत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ना, हम उसको फोकस करेंगे, और वो है जो शुरू में ही अल्लाह ताला बताते हैं, 3 तरह के लोग। वो लोग जिनको अच्छी बात जब बताई जाती है तो वो किस तरह उस पर अपना रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक। पहले किस्म के लोग वो हैं कि जब उनको अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से कोई हिदायत आती है कि ये काम करना है, तो वो फ़ौरन कहते हैं जी अल्लाह सुब्हानो तआला हम करेंगे, और वो बात को मान जाते हैं। इन लोगों को कहते हैं मोमिनीन या मुत्तकीन। ये अच्छे लोग हैं, ये हम सब हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी किस्म के लोग होते हैं कि जब उनको अल्लाह सुब्हानो तआला कोई काम का कहते हैं कि ये करो, तो वो एकदम कहते हैं हमने नहीं करना, और वो इनकार कर देते हैं। इनको कहते हैं काफिर। काफिर का मतलब होता है इनकार कर देने वाला। तीसरी किस्म के लोग बड़े ही खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, जो मुंह से तो कहते हैं हाँ जी हमने बात मान ली है, लेकिन वो बिल्कुल उसके उलट काम करते हैं। यानी झूठ मूठ कह देते हैं कि हम मान गए हैं बात, लेकिन बात मानते नहीं हैं। अच्छा, एक और बात हमने शुरू में ही समझ लेनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो भी काम करने के लिए कहते हैं या कभी किसी चीज़ से रुकने के लिए कहते हैं, तो वो उसमें हमारा ही भला होता है। अल्लाह ताला हमें बचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें आसान ज़िंदगी देना चाहते हैं, और सब के सब भला हमारी अपनी ज़ात का ही होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जब आप किसी मुल्क में रहते हैं, ठीक है, हम जैसे इस कनाडा में आए हैं। अब जब हम कनाडा में आए हैं तो कनाडा का एक रूल है, सब कानून है जो हमने फॉलो करने हैं, हमने उनको मानना है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई कानून को नहीं मानता तो उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल देती है और उसको सज़ा मिलती है। और वो कानून जो होते हैं ना बच्चों, मुल्क के, वो लोगों के भले के लिए होते हैं। ठीक। अब मैं आपको ये बात एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, वो सिग्नल्स लोगों की भलाई के लिए होते हैं। अब 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो जैसे ही लाल बत्ती देखते हैं फ़ौरन रुक जाते हैं और कहते हैं हमने तो बात माननी है, इस मुल्क के रूल्स को फॉलो करना है, इस सड़क के रूल को फॉलो करना है, और वो रुक जाते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है कि रेड लाइट है, हमने तो तोड़नी है लाइट, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारा दिल नहीं कर रहा रुकने के लिए। उनको बच्चों पुलिस पकड़ लेती है, उनको सज़ा मिलती है, उनको जेल में डालते हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो जब इधर उधर देखते हैं कोई पुलिस तो नहीं देख रही, और अगर कोई नहीं देख रहा तो वो लाइट को तोड़ते हैं और रूल को तोड़ते हैं और अपनी मर्जी करते हैं, और वो ये समझते हैं कोई कोई उनको देख भी नहीं रहा। अब पहली तरह के लोग जो बात मानते हैं, जो रूल को फॉलो करते हैं, वो तो अच्छे लोग हैं।
ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرح کے لوگ جو کہتے ہیں ہم توڑیں گے لائٹ کو اور جائیں گے اور اپنی مرضی کریں گے، ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ تیسری طرح کے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو چیٹ کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم نے تو کتنی دفعہ ریڈ لائٹ پر ہم نکل گئے آگے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کتنی ساری چیزیں ان ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور ان کے خلاف استعمال ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح میرے پیارے بچوں، یہ ساری کی ساری دنیا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں اس جگہ کے، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ قانون ہم کو دیے ہیں اور وہ سب کے سب لوگوں کے بھلے کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم سارے قانونوں کو فالو کریں گے، یہ لوگ مومن ہوتے ہیں، یہ ہم سب ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے کہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والوں میں سے ہیں اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم مومنین میں سے ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ ہیں جو انکار ہی کر دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے سے نہ کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو تو ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بعد میں پوچھیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ دھوکے باز، جھوٹے، بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تو وہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں نہ دے سکتے اور اللہ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں منافقین۔ منافقین میرے پیارے بچوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور ہم نے اس طرح کا بندہ نہیں بننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والے نہیں اچھے لگتے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو بھی جھوٹ بولنے والے بندے نہیں اچھے لگتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ شیطان، کیونکہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ جھوٹ بولو اور مصیبت میں سے نکل جاؤ گے، مگر وہ ان کو اس سے بھی بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہی جاتا ہے انسان، اور جھوٹ بولنے والی کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، ہے نا یہی بات۔ اور چاہے جھوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بولا جائے، وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے جب سچ بھی بول رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کا یقین نہیں کرتا، کیونکہ سارے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ ہی بولتے ہو۔ وہ لوگوں کا بھروسہ اس سے چلا جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی عزت بھی نہیں رہتی۔ ہم نے تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے منافقت نہیں کرنی، ہم نے نہیں یہ بننا ایسا انسان جو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہوئی ہے، اور وہ دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق۔ اس کا مطلب ہے او اللہ میرے دل کو صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے نفاق سے۔ آمین اس دعا کے لیے۔ اور پیارے بچوں اگلی دفعہ میں آپ کو اگلے جز میں سے کوئی بات چن کے اچھی سی بتاؤں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔